जय हिंद जय भारत। हमारे नीट एग्जाम के छात्र एवं छात्रा हैं और साथ साथ जितने भी हमारे इंटरमीडिएट बोर्ड के बच्चे हैं उन सभी को हमारे यूट्यूब चैनल प्रजापति इंस्टीट्यूट में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। चलिए बाबू, आज हम शुरुआत करेंगे कि निषेचन, मानव में निषेचन क्रिया कैसे होती है, क्योंकि हमने अभी तक लगातार जो है मानव जनन पढ़ते आ रहे हैं और मानव में हम लोग समझेंगे कि मान निषेचन कैसे होता है, निषेचन क्रिया कैसे संपन्न होती है, मानव निषेचन क्रिया कहाँ संपन्न होती है, इसके बारे में तमाम क्वेश्चन आप लोग के मन में भी आ रहे होंगे। तो धैर्य बनाए रखिए और उसका सब्र कीजिए। आज लोग शुरुआत करेंगे निषेचन। जो भी नीट एग्जाम के बच्चे हैं उनके लिए तो अहम टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, और साथ साथ जो भी बोर्ड एग्जाम के बच्चे उन सही, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि 2025 एक ऐसा साल है जहां पर बिहार बोर्ड में भी बायोलॉजी का पेपर थोड़ा टफ कर दिया था और साथ साथ नीट एग्जाम का भी पेपर भी थोड़ा सा टफ कर दिया। हमें यहाँ से ये पता चलता है किसे बाबू कि अभी हमें तैयारी और 2 गुना से 4 गुना के लेवल पर करना पड़ेगा। इतनी कंपटीशन बढ़ चुकी है आज भारत में। यहाँ पर रोजगार का मार है, लोग बेरोजगार हैं। ठीक है, यदि आपको डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस का सीट प्राप्त करना है तो आपको 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा से नहीं बल्कि 15-16 घंटा पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो ही आप उस मुकाम तक जाकर पहुंच पाएंगे। ठीक है वो, चलिए आज हम बात करें निषेचन। आखिर निषेचन क्या होता है, निषेचन क्रिया कहाँ संपन्न होती है। चलिए देखिए, पहली बात हमें ये समझना पड़ेगा कि से यदि हम लोग पुरुष जनन में देखे थे, पुरुष जनन तंत्र में देखे थे कि यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण होता है। मेन क्या है, यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण होता है। उदर गुहा में वृषण से शुक्राणु का निर्माण होता है। तो हम लिख सकते हैं कि वृषण, जिस समय टेस्टिस कहते हैं, क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं, तो टेस्टिस से जो है शुक्राणु का निर्माण होता है। किसके निर्माण होगा, शुक्राणु का। और दूसरी बात बोलते हैं स्त्री जनन तंत्र में देखे, किसमें देखा वो, स्त्री जनन तंत्र की हम लोग बात करते हैं तो ये यहाँ से अंडाशय, कहा अंडाशय, जिससे हम लोग ओवरी बोलते हैं। ओवरी से जो है द्वितीयक अंडा का निर्माण होता है। जब शुक्राणु और द्वितीयक अंडक का क्या होता है, संलयन होता है तो ही निषेचन क्रिया संपन्न होती है। तो भी अच्छी तरह से यथासंभव जो है शुक्राणु और द्वितीयक अंडक का मेल मिलाप होता है तो ही निषेचन क्रिया संपन्न होती है। आइए हम लोग बात करते हैं कि शुक्राणु की संरचना। अभी हम बात कर लेते हैं कि शुक्राणु की संरचना कैसा होता है, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में या फिर पहले टॉपिक में हमने स्त्री जनन तंत्र की संरचना को अच्छी तरह से समझाया। जिन बच्चों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में, हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट पर जाइए, नीट बायोलॉजी बोल कर लिखा रहेगा, वहां पर क्लिक कीजिए, वहां तक पूरे वीडियो को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो शुक्राणु की संरचना देखते हैं। देखिए बाबू, शुक्राणु की संरचना आप सभी को मालूम है कैसे, जो बच्चे नए हैं उन सभी देख लीजिए। देखिए यदि हम लोग शुक्राणु को देखते हैं, शुक्राणु कुछ इस टाइप का यदि हमें दिखाई देता है, यही हम लोग, आप लोग कहीं भी देखे होंगे शुक्राणु इस तरह देखे होंगे, किसी बीच में गोल संरचना और इसकी पूंछें निकली रहती है, इस तरह शुक्राणु की। लेकिन इसको जूम कर देखते हैं माइक्रोस्कोप में तो इसकी रियल में संरचना कैसी है, इसको देखिए इसकी रियल संरचना देखते हैं तो कुछ इस प्रकार का रहता है कि आकृति को कुछ इस प्रकार का रहता है। आप एक चित्र बनाना सीख जाइए, ध्यान से देखिएगा, कुछ इस प्रकार से आपका जो है ये पूछ रहा है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, इसको जो हम लोग इधर कर, या फिर इसको और थोड़ा और बढ़ाते हैं, इस प्रकार की संरचना होती है। ठीक है, इसको जूम कर देखे तो, यहां पर जूम कर देखे तो ध्यान सुनिएगा,
यहाँ ये जो है इसे हम लोग कहते हैं शीर्ष भाग। क्या बोलते हैं? शीर्ष भाग बोलते हैं, या फिर सिर भी बोलते हैं। इसको याद रखिए, शीर्ष भाग या फिर सिर के बाद ये आपका है ग्रीवा। क्या होता है? ग्रीवा, याद रखिएगा। और ये होता है मध्य खंड, इसे हम बोलते हैं मध्य खंड बोलते हैं। और ये आपका हो गया पूंछ, जिसे हम लोग टॉल पूंछ। ठीक। अब ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आपका शुक्राणु जो है एक प्लाज्मा झिल्ली से चारों तरफ से घिरी हुई रहती है। क्या? एक प्लाज्मा झिल्ली इस तरह से, यहाँ पर मान लीजिए एक हमारे पास इस तरह से जो है, इसके ऊपर से प्लाज्मा झिल्ली से घिरी हुई संरचना हमें दिखाई देता है। ये यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो बना रहे हो एकदम प्लाज्मा झिल्ली है। इस तरह से क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली। जो ब्लू रंग का देख पा रहे हैं, इससे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ये प्लाज्मा झिल्ली से चारों तरफ सबका क्या होता है? शुक्राणु घिरा हुआ, घिरी हुई रहती है, घिरा हुआ रहता है। ठीक। अब देखिए कि इसके भीतर क्या क्या पाया जाता है, उसकी बात करते हैं। ये शुक्राणु का जो शीर्ष भाग है ना, यहाँ पर आपका पाया जाता है एक्रोसोम। क्या पाया जाता है? एक्रोसोम। ठीक, इसको याद रखिएगा। ये जो शीर्ष भाग है, जब रेड रंग से दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा, ये शीर्ष भाग जो टोपी नुमा संरचना से कहते हैं। शीर्ष भाग क्या कहते हैं? टोपी। इस भाग को हम लोग कहते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम बोलते हैं। ठीक है, एक्रोसोम याद रखिएगा। एक्रोसोम बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। यहाँ पर लिख दे, सबका नाम लिख दे रहा है। कभी एग्जाम में आ जाता है, नहीं भी आता है तो नहीं बनेगा, आ जाता है तो बना लेंगे, क्या कर 2 नंबर का आता है चित्र है कि नहीं? तो इसको याद रखिए एक्रोसोम। और इसके बीच में जहां ग्रीवा भाग है, इसके बीच में इस तरह से पाया जाता है केंद्रक। इस समय क्या कहते हैं? शुक्राणु का केंद्रक कहते हैं, जो कि पूरे शुक्राणु को संभालता है कैसे वर्क करने। इसके मध्य खंड में आते हैं तो हमें कुछ इस टाइप का जो है संरचना हमें दिखाई देता है। ठीक है, इस टाइप का हमें कुछ संरचना दिखाई देता है, जो कि यहाँ पर कुछ इस टाइप का जो है संरचना हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब कहिए सर ये क्या है? तो ये बाबू है आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया है। ये क्या है? तो यहाँ से इसको कर लीजिए। यहाँ ये जो देख पा रहे हैं एम, देखिए ध्यान रखिए एम लिखा हुआ है, एम फॉर माइक्रोकॉन्ड्रिया। इसको नाम रखते हैं माइक्रो या फिर माइक्रोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? यह है माइक्रोकॉन्ड्रिया, शुक्राणु का माइक्रोकॉन्ड्रिया है, इसको याद रखिएगा। यह कहाँ पाया जाता है? तो यह माइक्रोकॉन्ड्रिया जो है मध्य खंड या फिर मध्य भाग में पाया जाता है। केंद्र कहाँ पाया जाता है? केंद्र ग्रीवा में पाया जाता है। एक्रोसोम कहाँ पाया जाता है? एक्रोसोम जो शीर्ष भाग में पाया जाता है। इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, और इस तरह से इसको जूम कर दिखाया शुक्राणु की संरचना। ठीक है, तो इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। ये आपका शुक्राणु की संरचना हो जाता है कुछ इस प्रकार से। आगे हम बात करते हैं कि जब शुक्राणु और अंडाशय, अंडाशय कहाँ बनेगा? अंडाशय बनेगा स्त्री ग्रीवा में, अच्छा माफ स्त्री गर्भाशय में। जो स्त्री का गर्भाशय है वहां बनेगा। चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पर बना देते हैं कि आपका स्त्री गर्भाशय देखिएगा कुछ इस टाइप का, छोटा सा बनाते हैं, बेसी बड़ा सा नहीं बनेगा। यहाँ पर अंडाशय रहता है इस टाइप का। ये आपका स्त्री गर्भाशय हो गया, यहाँ पर लिखते हैं स्त्री गर्भाशय। ठीक है, ये याद रखें, ये स्त्री गर्भाशय हो गया। अब देखिए ध्यान से बाबू समझिएगा कि निषेचन क्रिया कब, मतलब निषेचन किससे कहते हैं? तो निषेचन किससे कहते हैं? तो आप तो यहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन करता है। लेकिन यहाँ पर को लिखना पड़ेगा कि जब
स्त्री और ध्यान से, जब स्त्री और पुरुष के साथ संभोग या फिर स्त्री और पुरुष संभोग के क्रिया के दौरान जो शुक्राणु अपने, ध्यान समझे इसको, किसे, स्त्री और पुरुष के संभोग के दौरान जब पुरुष अपने सीसन के द्वारा स्त्री के योनि भाग में शुक्राणु का क्या करता है, शुक्राणु का रिलीज करता है, शुक्राणु का स्राव करता है, तो उससे हम लोग कहते हैं वीर्य सेचक या फिर वीर्य सूचक। एग्जाम में कभी आप देखे हैं कि पूछ देता है क्वेश्चन कि वीर्य सूचक किसे कहते हैं, तो याद रखिए वीर्य सूचक किसे कहते हैं कि स्त्री और पुरुष संभोग के दौरान पुरुष सीसन से शुक्राणु को स्त्री के योनि भाग में स्राव करता है, तो उस क्रिया को वीर्य सूचक कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में इंसेमिनेशन भी कहते हैं। इसको याद रखिएगा। ठीक है, बेसिक कुछ नहीं, एग्जाम में कभी पूछ देता है कि बताओ कि वीर्य सूचक क्या है, तो जब भी कोई पुरुष और स्त्री आपस में शारीरिक संबंध बनाता है और शारीरिक संबंध बनाने के दौरान जब पुरुष अपने सीसन, जो सीसन पढ़ाए थे पुरुष का जो मेन लिंग हो गया, जब लिंग से योनि भाग में शुक्राणु का वीर्य सेचन किया जाता है अर्थात वीर्य को छोड़ दिया जाता है, उसी क्रिया को हम लोग कहते हैं वीर्य सूचक। इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि निषेचन क्रिया कैसे होता है। अब जब शुक्राणु जो है या जब वीर्य से जबता है, इंसेमिनेशन जब होता है तो यहाँ पर हुआ तो ये हो जाता है आपका गर्भाशय, क्या बोलते हैं इसमें, बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा बोलते हैं। जब गर्भाशय ग्रीवा में शुक्राणु जब पुरुष साथी संभोग के दौरान वीर्य को अपने स्त्री साथी के गर्भाशय ग्रीवा में कम से कम 500 मिलियन शुक्राणु का स्राव करता है। याद रखिएगा क्या है, 500 मिलियन अर्थात 5000 लाख। 500 मिलियन का मतलब लाख समझ करते हैं तो 5000 लाख शुक्राणु जो है रिलीज होता है स्त्री के गर्भाशय ग्रीवा। अब यहाँ जैसे जिसमें से जो है 250 मिलियन शुक्राणु जो है, ध्यान से 250 मिलियन शुक्राणु बिना पूंछ का रहता है। किसका रहता है, बिना पूंछ का रहता है 250 मिलियन शुक्राणु। और 250 मिलियन शुक्राणु जो पूंछ का रहता है वो आगे गतिशील करता जो है, ये आगे गतिशील करता आगे फेलोपियन ट्यूब को, और यहाँ चुंबिका भाग में अंडाशय रहता है। अंडाशय का अंडा है, क्या आता है, अंडा रहता है कहां पर, चुंबिका क्षेत्र में। अंडाशय 24 घंटा वेट करते हैं किसका, शुक्राणु का। अब जो जैसे यहाँ पर 250 मिलियन शुक्राणु आगे गति की ओर करेंगे, अब सोचिए कि यहाँ पर 250 चलेगा नहीं, कुछ इधर भी जाएगा और कुछ इधर भी आएगा, लेकिन जहां पर अंडाशय रहेगा, अंडाशय यहाँ पर है तो यहाँ पर शुक्राणु का निषेचन होगा अंडाशय के साथ, और यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर शुक्राणु सारा नष्ट हो जाएगा। ठीक है, वो तो यहाँ पर चुंबिका क्षेत्र में जैसे ही आया शुक्राणु तैयार करते हैं, शुक्राणु जो सर्वप्रथम शुक्राणु अंडाणु के साथ निषेचन कर लेगा तो और बाकी शुक्राणु वहां पर क्या नष्ट हो जाता है। शुक्राणु यहाँ पर निषेचन करके आगे चलकर जो है युग्मनज बनेगा। ठीक है, तो निषेचन आपको समझ आ गया। जैसे ही निषेचन होता है मतलब वहां पर शुक्राणु और द्वितीयक अंडा का संलयन होता है, निषेचन क्रिया संपन्न होती है, तो आगे चलकर जो है अंतरोपण की क्रिया होती है। हमने अगले वीडियो में अंतरोपण
का जो टॉपिक है लेके आने वाले हैं। ठीक है, आज हमें यही निषेचन तक ही समझे कि मानव निषेचन कैसे होता है। आपने यहाँ पर शुक्राणु का डायग्राम देख लिया, जो कि आप लोग इस गलत फहमी में थे, लेकिन ऐसा नहीं, रियल देखिए शुक्राणु की संरचना कुछ इस तरह से होता है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा हट जाए। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले। तो अब याद रखिएगा कि निषेचन तभी संभव हो सकता है जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों एक ही समय पर निषेचन हो, या फिर दोनों एक ही समय पर मिले, दोनों एक ही समय पर संलयन हो। यही कारण है कि इसे निषेचन के समय या फिर मैथुन के समय जो है सगर्भता मतलब प्रेगनेंसी का जो है चांस बहुत कम हो जाता है। देखते हैं बहुत से ऐसे दंपति है जो शारीरिक संबंध तो बनाते हैं, संभोग की क्रिया तो करते हैं, लेकिन उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो उसमें क्या होता है, या तो शुक्राणु कमजोर रह जाता है पुरुष के, या तो शुक्राणु कमजोर रह जाएगा, या फिर महिला का जो है अंडाणु अपने सही समय पर नहीं मिल पाता है। यही कारण हो सकता है। बहुत कारण है खान पान को लेकर। आजकल बहुत सारे लड़के जो है हस्त मैथुन करने लगे, जिसके कारण शुक्राणु कमजोर पड़ने लगा है। तो हस्त मैथुन का उपयोग ना ही करें, ठीक है वो, क्योंकि हस्त मैथुन उपयोग कीजिए, आपका शीशन का जो भाग है वो नरम पड़ जाएगी, जिसके कारण आपको आगे चलकर जो है शारीरिक विवाहिक जीवन में जो है बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। शुक्राणु कमजोर हो सकती है, क्योंकि आपको शरीर जब तक कैल्शियम है तब तक शुक्राणु निर्माण होगा, और कैल्शियम नहीं रहेगा तो वो शुक्राणु निर्माण है। इसलिए बोलते हैं जो भी बच्चे हस्त मैथुन कर रहे हैं, थोड़ा सा मजा के चक्कर में पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हो। हाँ, थोड़ा सा मजा के जीवन बर्बाद मत किया जाए। याद रहे कि अभी पढ़ाई लिखाई कर लीजिए, और बाकी मजा लेने के लिए जिंदगी तो बचा हुआ है ना। ठीक है, तब तक के लिए नहीं, तक फिर समझ आएगा ना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए यहीं तक, आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ प्रजापति इंस्टीट्यूट में।